तुम्हारी बहन बेटी को अल्लाह ने करे कल तलाक हो और उसका कोई रिश्ता आए और लड़के के अब्बा मना कर दें, अम्मा मना कर दें, तुम्हें कितना गुस्सा आएगा कि यार हमारी बहन के लिए एक उम्मीद हुई थी और उसकी अम्मा ने मना कर दिया लड़के की। तो अल्लाह ताला ने जब आप आकिल बाले हो गए तो आप खुद भी तो कुछ फैसले करो ना। मैं अगर अम्मी से पूछ के चलता तो मैं तो नहीं कर पाता, आज मेरे 19 बच्चे थोड़ी होते। मेरी अम्मी तो नहीं कायल थी इसकी कि दूसरी शादी करो। हम अम्मी के पांव पकड़ते थे, अम्मी ऐसे यूं करके ठक मारती थी कि चलो दबाओ कोई रिश्ता लेने। तभी मेरी शादी लेट हुई है दूसरी, यानी 29-30 साल की उम्र में जाके हुई है। हालांकि शौक बहुत पुराना था, खैर, लेकिन हमने कहा अम्मी की भी एहतराम करना है, माँ का भी एहतराम करना है, बदकलामी नहीं करनी, लेकिन ट्राई करते रहो। 15 दिन बाद मुझे अम्मी को पता चला हमारी वालदा को कि कर ली है इसने। तो शुरू में रोई धोई, हाय हुई, मैयत का समा था हमारे घर में, हाय ये क्या हो गया। फिर अम्मा ने बोला हो गया तो हो गया, चल ऐसी की। हमारी अम्मा ने भी बोला ऐसी की, ऐसी हो गई है तो हो गई है, क्या कर। मेरी वालदा ने मुझे बोला कि मैंने इतनी तहज्जुद में दुआएं की थी कि तू शादी ना करे दूसरी। इतनी दुआएं किसी काम के लिए नहीं मैंने मांगी। कह रही इतनी दुआएं की कि फिर भी अगर हो गई है ना, इसका मतलब कुदरत की मंशा यही थी, बस अल्लाह ये चाहता था। कह रही वरना अच्छा मेरी वालदा आमिलों के पास नहीं जाती थी, हमारे खानदान में हमें अल्लाह ने जुन चढ़ैल भूत से अल्हम्दुलिल्लाह बचाया है। लेकिन मेरी दूसरी शादी रुकवाने के लिए लोगों ने, औरतों ने, पड़ोसों ने मशवरा दिया, फलां के पास चली जाओ, वो ऐसा तावीज देगा कि ये शादी नहीं कर पाएगा। अल्लाह माफ फरमाए, मेरी वालदा मेरी शादी रुकवाने के लिए एक आमिल के पास चली गई। हालांकि ये गुनाह कभी मेरी वालदा ने नहीं किया, लेकिन किसने बताया ये बुजुर्ग हैं, ये 2 नंबर आमिल नहीं है। अब वालदा को ये ख्याल हुआ कि चलो यार एक ट्राई करके देख लो, ये तो पागल हुआ है, इसका दिमाग ये कंट्रोल में नहीं आ रहा। और वो आमिल कितना बेगैरत, उस आमिल ने मुझे फोन किया और मेरी जो होने वाली वाइफ थी ना, उनके बारे में मेरे दिल में गलतफहमियां डालना शुरू कर दी। अच्छा, मुझे ये शो नहीं किया कि मैं वो आमिल हूं जिसके पास आपकी वालदा आई हैं, मुझे अननोन पर्सन बन के, यानी इन बेगैरतों ने रिश्ते तोड़वाने के लिए बंदे रखे हुए होते हैं कि जाके गलतफहमियां फैलाओ। गलतफहमियां फैला के रिश्ता तोड़वा रहा था और बाद में वालदा को बोलता देखा मैंने ऐसे तावीज किया, रिश्ता टूट गया। मैं समझ गया, मैंने उसको गालियां दी, चल साला कहीं का। तो क्योंकि मैं मुतासिर नहीं होता इन आमिलों से, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अंदाजा हो गया कि ये वालदा जो गई है ना, ये किसी आमिल ने बंदे किराए पर रखे हुए हैं, अब वो जाके क्या कर रहा है, गलतफहमियां फैला रहा है। तो सारे जोर लगा दिए वालदा ने, लेकिन इतना ढीठ आदमी इस कायनात में आपने देखा नहीं होगा, रुका ही नहीं। तो फिर वालदा ने कंप्रोमाइज किया, उन्होंने बोला मैंने इतनी दुआएं मांगी, इतनी तदबीरें, फिर भी हो गई है तो बस ठीक है, कुदरत की मंशा यही थी, अब तलाक नहीं देना। मेरी वालदा में खानदानी बात ये थी, उन्होंने कहा काम गलत हुआ है लेकिन किसी को तलाक नहीं दिलवाऊंगी मैं। हमारे यहां होता यह है कि जब बच्चा शादी कर लेता है तो जबरदस्ती तलाक दिलवाते हैं दूसरी को। भाई उसका भी तो घर है, उसका भी तो बाप है, उसकी भी तो मां है, उसका घर क्यों उजाड़ रहे हो। ना दूसरी की वजह से पहली को तलाक दो, ना पहली की वजह से दूसरी को तलाक दो। तो ये गलत तरीका है कि तलाकें दिलवाना। हमारे एक रिलेटिव है, वो बड़े समझदार है, वो भी मेरी दूसरी शादी पे नाराज थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं बेटा खुश तो नहीं हूं तुम्हारी शादी पे, अच्छा काम नहीं किया तुमने, लेकिन अब तलाक नहीं दो। मैं तो वैसे भी नहीं दे रहा था। फिर उनका ये जुमला मुझे याद है, कुछ गलतियां उन्होंने कहा रिवर्सेबल नहीं होती, अब हो गया है लेकिन अब हम तलाक का नहीं कहेंगे, वो भी किसी की बेटी है। मैंने कहा खानदानी, समझ रहे हो ना, खानदानी लोग, खानदानी आदमी है कि इनको अच्छा नहीं लगा मेरा शादी करना, लेकिन उन्होंने कहा अब कर लिए तो अब तलाक नहीं, वो भी किसी की। तो आजकल देखो किस अपनी बच्चियों का बस होश है, दूसरों का है ही नहीं, दूसरों का बेड़ा गर्क हो। तो इसलिए आपका जो सवाल था वो ये था कि तलाक याफ्ता लड़की है, माँ बाप राजी नहीं हो रहे, खानदान राजी नहीं हो रहा, खानदान की जब आप शादियां करोगे, बच्चे पैदा करोगे तो आप ही का खानदान होगा। ये वाला जो खानदान जो आपको रोक रहा है, थोड़े दिनों में आपके खानदान का एक छोटा सा पार्ट होगा। देखो जिसकी 4 बीवियां हैं, 18-20 बच्चे या 10-15 तो हो ही जाते हैं ना चारों से, तो आपका जब खानदान आपसे मिलने के लिए आएगा तो कितना सा होगा वो है। खानदान तो आपका है। इरशाद भट्टी ने मुझसे पूछा था ना कितने बच्चे, मैंने कहा 19। कह रहे हैं आप कौम पे रहम करें, तो मेरे जहन में एक जवाब आया था, मैंने उसको दिया नहीं। कौम तो है ही यही भाई, तुम लोग कौम हो, एक बीवी एक आध बच्चा, ये कौम है। कौम तो है ही यही, तुम लोग कौम थोड़ी हो पागल के बच्चों। 1-1, 2-2 बच्चे साशे लेके घूम रहे हो तुम लोग, और 50-50 साल में पहली शादी हो रही है, तुम कौम हो, तुम कौम पैदा कर रहे हो।
تم تو قوم کا بیڑا غرق کر رہے ہو, نسل کشی کر رہے ہو. ہمارے پاس آؤ تمہیں پتا چلے گا قوم کسے کہتے ہیں. یہ قوم, اللہ برکت دے, نظر بس سے بچائے اللہ تعالیٰ. مجھے ڈر لگتا ہے تم لوگ کی کمبختوں کی نظر نہ پڑ, تم لوگ سوری کمبختوں تمہیں نہیں کہنا چاہیے, نظر نہ لگا دو تم لوگ. ابے گھر بچے ہوں, گھر والے ہوں, سسرال ہوں, سالیز ہوں, سالیاز ہوں, بچوں کے چاچے مامے پھپھے تائے, اور بیٹے بھی ہوں, بیٹیاں بھی ہوں, داماد بھی ہوں, پوتے بھی ہوں, نواسے بھی ہوں, از کالڈ قوم, از کالڈ خاندان. اپنے نانا کا ایک ملفوظ سنا کے, میرے نانا 99 سال میں فوت ہوئے تھے, ان کی بھی اولاد ماشاءاللہ بہت تھی, بیٹے بیٹیاں داماد بہویں. ہمارے نانا مسجد کے امام بھی تھے. تو ایک دن ہمارے نانا سے چندے وندے نہیں لیتے تھے, لوگ فوراً کمنٹ کر رہے ہیں اصل میں چندے کی پلائی پہ. 1 روپیہ میرے نانا نے کبھی چندہ نہیں لیا, بہت تھوڑی آمدن میں گزارا کیا, اور فوج سے, آرمی میں بھی تھے نا, تو فوج سے ریٹائرمنٹ کے بھی پیسے آتے تھے, بچوں کو پڑھایا بھی اسی میں, لکھایا بھی. اور ہمیں پتا ہے استغنا کھلانا جانتے تھے, کھاتے نہیں تھے. ان کا تو سخاوت مشہور تھی. سرگودا میں آج بھی جائیں لوگ ان کی سخاوت کی تعریف کریں گے. تو ان سے جب لوگ پوچھتے تھے, کہتے تھے مولوی صاحب گھر میں خیریت ہے؟ وہ کہتے تھے خیریت کم بختوں کے ہاں ہوتی ہے, جن کم بختوں کی اولاد ہی نہیں ہوتی. کوئی گھر میں ہے ہی نہیں تو خیریت ہی خیریت ہے. کہہ رہے ہیں ہمارے تو بیٹے بیٹیاں, کبھی کسی کا سر پھٹا ہوا ہے, کبھی کسی کے گھٹنے میں چوٹ آئی ہوئی ہے, کبھی کوئی گھنٹی بجا کے بھاگا پکڑا گیا, محلے والا سے پٹ رہا ہے, اس کو بچانے جا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں ہمارا تو خاندان ہے, خیریت تم جیسے کم بختوں کے ہاں ہوتی ہے. جہاں کوئی خاندان ہوتا ہی, دیواریں دیکھتے رہو, 1000 گز کے بنگلوں کی ڈیفینس میں جاؤ نا, 1000 گز کا بنگلہ ہے, دیواریں دیکھ رہے ہیں, یہاں سے شروع ہو کے وہاں پہنچنے میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے, اس واش روم میں بیچ میں کوئی بندہ ہی نہیں ہے. ہم تو آئے, اللہ کا شکر, ابھی ترکی سے میں آیا ہوں, پتا چلا بچی کو وہ جھولا جھولتے ہوئے سر پہ چوٹ لگ گئی, بلیڈنگ ہو رہی ہے, ہاسپٹل لے کر گئے, پٹی وٹی ہو گئی, ٹھیک ہو گئی. دوسرے کا پتا چلا کہ جی وہ اس کے پتہ نہیں کوئی نزلہ ہو گیا ہے, کھانسی ہو گئی ہے, کیا ہو گیا ہے, سب چلتا ہے بھائی. تو بچوں کی خوشیاں ان کی ٹینشنوں سے زیادہ ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو خوشیاں ہیں نا بچوں کی, وہ ٹینشنوں سے زیادہ ہیں. اس لیے آئندہ مجھ سے یہ کوئی کسی نے پوچھا نا قوم پہ رحم کرو, تو مجھ سے اچھے جواب کی امید نہ رکھے. یہ قوم نہیں ہے.